नमस्ते बच्चों। टुडे we are going to learn part 10 lesson 10 मुहावरों का खेल। मुहावरों का खेल। मुहावरों माने idioms, खेल माने गेम और प्ले। ओके माँ, we are going to see a lesson about मुहावरों। ओके, now let us see what is मुहावरे। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे माने idioms। ओके मैम, यस। Idioms in Hindi language are used to make the language beautiful, effective, concise and simple. Okay? ये वाक्यांश होते हैं। These are phrases. Okay? इसका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ को ले लिया जाता है। When using it, that is muhavre, okay ma, special meaning is taken instead of their verbal meaning. That is, word by word we cannot translate or change the meaning of these idioms. इनके विशेष अर्थों में कभी बदलाव नहीं होता। Their special meanings never change. ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। They always remains the same. For example, we will see a मुहावरा। आंखों का तारा। अर्थ, the meaning of this मुहावरा is बहुत प्यारा होना। मुहावरा is आंखों का तारा। The meaning of that मुहावरा is बहुत प्यारा होना। The meaning of this muhavara is more lovable. Now we will see this muhavara in sentence. भगवान राम दशरथ की आंखों के तारे थे। That is, भगवान राम, Lord Ram, was the very lovable son of Dashratha, King Dashrath. So children, what is the muhavara here? आंखों का तारा। Now see children, कोई भी ऐसा वाक्यांश, वाक्यांश माने phrase, okay, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर we cannot translate that idioms word by word or we cannot take the meaning as it is, okay, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ, some special meaning को व्यक्त करता है, express the special meaning, उसे मुहावरा कहते हैं। They are called idioms. Now let us move on to the lesson. गर्मी की छुट्टियां होने वाली थीं। आज स्कूल का आखिरी दिन था। गर्मी की छुट्टियां माने समर हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। इट वॉज गोइंग टू बी अ समर वेकेशन। आज स्कूल का आखिरी दिन था। टुडे वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। तुषार अनमनासा घर लौटा। द नेम ऑफ दिस बॉय इज तुषार। तुषार वॉज सैड व्हेन ही रिटर्न्ड होम। उसको देखते ही माँ समझ गई कि आज स्कूल में जरूर कोई बात हुई होगी। What happened, children? On seeing him, okay, on seeing the Tushar, his mother understood something must have happened in school today. माँ ने तुषार से पूछा, क्या बात है तुषार, आज कुछ अनमने से
लग रहे हो? The mother, she asked Tushar. Okay. What is the matter, Tushar? Why are you looking sad? बैग रखते हुए तुषार बोला, माँ, आज कक्षा में सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। अध्यापिका ने अनूप की प्रशंसा की। बैग माने स्कूल बैग, ओके माँ। कक्षा माने क्लास, सर्वोत्तम माने फर्स्ट, लेख माने एसे, प्रथम पुरस्कार माने फर्स्ट प्राइज, अध्यापिका माने टीचर, प्रशंसा माने प्रेस, PRAISE praise. Okay, so now Tushar kept his bag down and he told to his mother, Mummy, Anup got the first prize for the best article in class today, and our teacher also praised Anup very much. उन्होंने कहा, उन्होंने माने अध्यापिका इधर, ओके। उन्होंने कहा, भाषा में मुहावरों का बहुत महत्व होता है। इनसे भाषा सजती है, संवरती और प्रभावशाली बनती है। अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया है। Now the Tushar is explaining what was happened in the class to his mother. भाषा माने लैंग्वेज, महत्व माने इम्पोर्टेंस, सजती माने डेकोरेट, ओके। सो प्रभावशाली माने इफेक्टिव। अनूप ने बड़ी खूबसूरती माने ब्यूटीफुली के साथ मुहावरों का प्रयोग, प्रयोग माने यूज्ड, ओके माँ। नाउ व्हाट द टीचर सेड, शी सेड idioms have great importance in language. मुहावरों का बहुत महत्व होता है। इनसे भाषा सजती, संवरती और प्रभावशाली बनती है। That is, it makes the language beautiful and effective. अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया है। Anup has used idioms beautifully in his essay. फिर मेरी ओर देखकर वे बोली, that is the teacher turns towards Tushar and said, तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा, पर तुम्हें भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। Now children, the meaning of this sentence is, the teacher, she said, Tushar, your effort also good. You should also use idioms to make your essay beautiful. That is very effective. माँ ने बहुत प्यार से कहा, तो क्या हुआ? अगले बार से तुम भी मुहावरों का प्रयोग करना। तुषार ने कहा, माँ, मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है। चिल्ड्रन, माँ, मदर, ओके, शी सेड वेरी फॉन्डली टू तुषार, सो व्हाट, यू शुड आल्सो यूज इडियम्स फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके। अगली बार माने नेक्स्ट टाइम। सो व्हाट तुषार सेड, मम्मी, आई एम वेरी मच स्कैर्ड ऑफ इडियम्स। माँ हंस पड़ी और बोली, अरे ये तो कोई समस्या नहीं। फिर तुषार को इधर उधर की बातें बहलाकर उन्होंने उसे खेलना बेच दिया। What mummy did? She laughed, okay, and she said, okay, that's not a problem. After that, she asked Tushar to go and play, okay. She sent Tushar outside to play. आज रात का खाना माँ ने जल्दी ही मेज पर लगा दिया। सब
को पुकारते हुए वे बोली, सब आ जाओ, खाना ठंडा हो जाने से मज़ा किरकिरा हो जाएगा। चिल्ड्रन, मज़ा किरकिरा होना is an idiom. The meaning of that idiom is आनंद में विघ्न पड़ना, that is fall into joy. तुषार कुछ बोलने ही वाला था कि बरका दीदी ने भी आवाज लगाई, तुषार जल्दी आओ भाई, मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। Children, Tushar about to say something, but his sister Barka called him. Tushar, come quickly. मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। Children, पेट में चूहे दौड़ना is an idiom. The meaning is बहुत भूख लगना, to be very hungry. तुषार का परिवार रात के भोजन के समय दिन भर की बातें एक दूसरे को बताता था। परिवार माने फैमिली, रात माने नाइट, भोजन माने फूड, दिन भर माने द होल डे। ओके, यस, नाउ द family used to sit together at dinner and talk to each other about the day. सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहे थे कि दादाजी तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोले, एक ही बात कई बार कहने पर भी जब किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती तो गुस्सा आता ही है, क्यों बरका? Children, here कान पर जूं नहीं रेंगती इट्स अ इडियम. ओके, कुर्सी माने चेयर, दादाजी ग्रैंडफादर, तौलिए टवल, पोंछना माने वाइपिंग. ओके, यस, नाउ सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहे थे. एवरीवन सैट ऑन देयर ओन चेयर. Dadaji, the grandfather, wiped his hand with a towel and said, when I say the same thing many times and nobody listens, we will be annoyed. So, am I right, Barka? Who said this? Dadaji. Okay. तुषार ने दादाजी को अपने पास बैठाते हुए कहा, दादाजी सबसे पीछे तो आप ही हैं. हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा था, दादाजी बोले. नाउ तुषार helped his grandpa to sit with him. Then he said, you are only last, grandpa. Then the grandfather said, yeah, I'm talking about myself only, तुषार. तुषार के पिता ने उसकी प्लेट में दही डालते हुए पूछा, आजकल तुम्हारा दोस्त अक्षत दिखाई नहीं देता. तुषार ने कहा, वह चित्रकारी सीख रहा है पापा, मैं भी चित्रकारी सीखूंगा. Then what happened, children? Tushar's father, he put some curd, dahi mane curd, in the plate of Tushar, and he asked Tushar, where is your friend Akshat? Nowadays, I could not able to see him. Tushar said, Papa, he is learning painting. I will also learn painting. तभी दादाजी बोले, तुम्हारी आवाज तो मीठी है, तुषार तुम संगीत सीखो. At that time, the grandpa said to Tushar, Tushar, your voice is sweet. Why don't you learn music? बरका दीदी ने सलाद की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, तुषार के लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है. तुषार ने झेमते हुए कहा, दीदी आप भी बस
Didi mane sister. Okay, so Barka Didi, she kept the salad plate in front of Tushar and she said, "Baye haath ka kel." This is a idiom. Okay, mane bahut sugam कार्य, very easy work. पापा ने खीर खाते हुए तुषार से पूछा, आज क्रिकेट में भारत और श्रीलंका का मैच कैसा रहा? तुषार बोला, श्रीलंका को नाकों चने चबाने पड़े. चिल्ड्रन, नाकों चने चबाने पड़े is an idiom. That is बहुत परेशान होना. Children, it means the Sri Lanka had a tough match with the Indian team. सभी जोर से हंस पड़े. माँ बोली, अरे यह भी मुहावरों में बातें करने लगा. Everyone started laughing and mother said, "Oh, Tushar, you also have started using idioms." मुहावरे में बातें. तुषार की समझ में कुछ नहीं आया. माँ समझाते हुए बोली, शाम को तुम मुहावरों से घबरा रहे थे ना, तभी मैंने सबके साथ मिलकर एक खेल बनाया. So what Tushar said? Mommy, what? I didn't understand anything. Then the mother explained him, in the evening you are afraid of using idioms in the language. इतनी देर से हम सभी तुमसे मुहावरों में ही तो बातें कर रहे थे. तुम सब कुछ आसानी से समझते रहे और अंत में तो तुमने भी मुहावरों को अपनी बोली में मिला लिया. Now the mother explained to Tushar. Then we all together made a play, and for so long we are talking to you using idioms. Now you are able to understand everything. It is clearly, and in the end you also started using idioms in your language without fear. बिना डरे अगर तुम मुहावरों से दोस्ती करोगे तो वे तुम्हारी बोली और भाषा का हिस्सा बन जाएंगे. Now the mother explained to Tushar, without fear, if you befriend with idioms, they will become the part of your language. माँ की तरफ देखते हुए तुषार ने कहा, माँ सच आप बहुत अच्छी हैं. मुहावरों से अब मैं कभी नहीं डरूंगा. Looking towards the mother, Tushar said, Mummy, you are really good. I will never run away from idioms. Hereafter, I will use idioms in my language. माँ का खेल काम कर गया. The mother's game was worked out. तुषार का मुहावरों के प्रयोग का डर भाग गया. So the fear which Tushar was having to use idioms was run away from his mind. Thank you children. धन्यवाद.